अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द लर्निंग लाउंज। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जॉनरा। जॉनरा में हम लोग जिन जिन चीज़ों को कवर अप करेंगे उसमें हमारे पास आ जाते हैं कि हम लोग पहले सबसे देखेंगे कि व्हाट इज़ जॉनरा। नेक्स्ट हम लोग उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जॉनरा की इम्पोर्टेंस देखेंगे। पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉनरा को और उसके अलावा उसकी टाइप्स में से लिटरेरी जॉनरा को। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ये कि व्हाट इज़ जॉनरा। व्हाट इज़ जॉनरा, इसकी डेफिनेशन है कि a genre is a category or type of something, especially in books, movies, music or art. It helps us understand what to expect from a story, song or film. अब अगर हम बात करें जॉनरा की, तो जॉनरा बेसिकली कहते हैं कैटेगराइजेशन को, कि आप कैटेगरी बनाओ, आप एक ग्रुप बनाओ कि मतलब इस टाइप की चीज़ें इस ग्रुप में फॉल करेंगी, इस टाइप की चीज़ें इस ग्रुप में फॉल करेंगी। ठीक है, जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप्स होते हैं, साइंस ग्रुप्स होते हैं, आर्ट्स ग्रुप होते हैं, साइकोलॉजी ग्रुप्स होते हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के ग्रुप्स होते हैं, इस तरह से फिज़िकल हेल्थ के ग्रुप्स होते हैं। मतलब लाइक इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं ये सेपरेटली ग्रुप्स होते हैं और इनको मतलब के एक रिप्रेजेंटेशन होती है ना, कि मतलब आपको पता होता है कि आप साइंस के बच्चे से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको मतलब अगर साइंस में स्पेसिफिकली वो बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको कि उसको बायोलॉजी की टर्म्स का पता होगा, चीज़ों का उसको पता होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट की, तो उसको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है चीज़ों का पता होगा उसको। तो हमें पता होगा कि हम इस बच्चे से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अगर इससे ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसको इस चीज़ के बारे में पता होगा। वैसे ही जॉनरा होता है कि आप कैटेगरी बनाते हैं कि इस ग्रुप में इन चीज़ों ने फॉल करना है, कि एक तरह की चीज़ें जिनका मेन मकसद एक ही होता है, वो सारी चीज़ें उस ग्रुप में फिर फॉल करेंगी। ठीक है, इसमें उन्होंने हमारे पास एग्जांपल दी हुई कि हॉरर मूवी इज़ स्कैरी। ये हमारे पास हॉरर मूवीज़ का एक सेपरेट जो है वो ग्रुप होगा जिससे हमें ये पता लग सकता है कि हॉरर मूवीज़ जो हैं वो स्केरी है। फिर उसके बाद रोमांटिक बुक इज़ अबाउट लव, के जो रोमांटिक बुक्स हैं हमें पता लग जाएगा कि रोमांटिक बुक हमारे पास जो है ये एक कैटेगरी है बुक्स की जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें लव, रिलेशनशिप्स और उसके अलावा इस टाइप की चीज़ों के रिलेटेड बात की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कॉमेडी शो के हवाले से बात करें तो अ कॉमेडी शो मेक्स पीपल लाफ, कि ये भी एक अब कैटेगरी है कि हमें पता होगा कि हमें कॉमेडी शो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि वो हमें कि हमारे जो हम उसको देखने का पर्पज़ है वो क्या, वो उसका वो होगा कि वो किस मकसद के लिए देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ जॉनरा। टाइप्स ऑफ जॉनरा के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी जॉनरास को। लिटरेरी जॉनरा, इसमें हमारे पास स्पेसिफिसिटी आ जाती है बुक्स और स्टोरीज़ की। बुक्स एंड स्टोरीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जॉनरास बेस्ड ऑन देयर थीम्स एंड स्टाइल, के मतलब जो हमारे पास लिटरेचर होता है, लिटरेचर हमारे पास यही होता है ना, कोई भी जो है क्या नाम है इसका, रिटन या फिर स्पोकन वर्क, जिसके थ्रू आप आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं, या फिर कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है वो लिटरेचर में आ जाती है। तो लिटरेरी जॉनरा हमारे पास उन्हीं चीज़ का एक सेपरेट जो है वो ग्रुप है, कि मतलब वो सारी चीज़ें जो है जो लिटरेचर से रिलेटेड है वो सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसकी अब हमारे पास वही फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन आ जाता है। इसमें फ़िक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो हम लोगों ने अपनी आई थिंक फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में कि व्हाट इज़ फिक्शन, या फिर आई थिंक सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेंबर दैट। खैर,
तो फिक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो अगेन वही बात है कि मेकअप स्टोरीज होती हैं, इनको हम लोग इमेजिनेशंस के थ्रू बनाते हैं। इसमें कोई रियल ओकेजन्स, कोई रियल इंसिडेंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता है और ना ही कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई हो, लेकिन ये रियल नहीं होता। इसमें हमारे पास आ जाते हैं फैंटेसी, फिर उसके बाद साइंस फिक्शन और नेक्स्ट आगे भी है। फैंटेसी क्या होता है, जैसे कि आप लोग मैजिकल एलिमेंट्स का यूज़ करते हो, इमेजिनरी वर्ड्स का यूज़ करते हो, मतलब कि ऐसी चीज़ें, फिक्शन में भी ऐसी चीज़ें जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक मैजिक जो है ये इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लैक मैजिक या उस टाइप के मैजिक्स और होते हैं। तो बाकी जो कॉमन मैजिक्स जो मूवीज़ वगैरह में दिखाए जाते हैं वो वाले मैजिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है कि साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन क्या होती है कि उसमें आपको जो है साइंटिफिक चीज़ों पे, साइंस से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया जाता है और ऐसी चीज़ें जो कि रियलिटीज़ पे बेस्ड नहीं होती हैं। मतलब इसमें फ्यूचर दिखाया जाता है, स्पेस दिखाई जाती है, टेक्नोलॉजी। अब एक है सीरीज़ है लॉस्ट इन स्पेस। अब इसमें स्पेस को डिस्कस किया गया है, रोबोट्स वगैरह को डिस्कस किया गया है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। ये सारी साइंस फिक्शन पर है कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवलिंग होती है उसमें, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाती हैं। फैंटेसी की एग्जांपल हैरी पॉटर है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। और नेक्स्ट हमारे पास साइंस फिक्शन की एग्जांपल जो है यहाँ पर स्टार वार्स दी हुई है, लेकिन मैं देना चाहूँगी इसकी बेस्ट एग्जांपल जो कि मतलब मुझे याद है वो है लॉस्ट इन स्पेस। तो मतलब वो भी इसी चीज़ पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मिस्ट्री के, इसमें आप जो है वो डिटेक्टिव नॉवेल्स टाइप इसमें आ जाता है। नॉवेल्स तो नहीं है या जो भी है, तो इसमें डिटेक्टिव वाली चीज़ें आ जाती हैं कि आप चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, सॉल्व करते हो क्राइम्स को, या फिर कोई भी चीज़ जो है उसको आप उसका सोल्यूशन निकालते हो, ठीक है। या फिर आप सीक्रेट्स जो है उनको रिवील करते हो, या फिर कोई भी जो स्टोलन चीज़ है उसको आप ढूंढते हो, या कुछ भी इस तरह का कोई भी पजल सॉल्व करते हो, कुछ भी। ये सारी चीज़ें मिस्ट्री में आ जाती हैं। शर्लॉक होम्स, ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हुई है। फिर उसके बाद रोमांस आ जाता है हमारे पास कि इसमें प्राइड एंड प्रिजुडाइस, ये हमारे पास एक नावल है और लव स्टोरीज इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। या फिर आप कह सकते हो कि रोमांस में स्पेसिफिकली आप लव स्टोरीज़ को डिस्कस नहीं करते हो, आप इसमें नेचर को भी डिस्कस करते हो, ठीक है। लाइक नेचर जो है वो भी आपको काफ़ी हद तक जो है इन चीज़ों में वो करती है आपको, मतलब कि आपको आपकी 5 सेंसेस को अपील करती है नेचर आपको। जैसे मतलब जो चीज़ हैप्पी करती है वो चीज़ बेसिकली यही होती है। खैर, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरर। हॉरर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास जो है स्केरी चीज़ें बताई जाती हैं और सुपर नेचुरल थिंग्स, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि हिडन हूँ, या फिर कुछ भी नेचर से हटकर चीज़ें लाइक घोस्ट्स वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें। इसमें इसकी एग्जांपल है ड्रैक्युला दी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन हमारे पास, मैंने तब आपको बताया कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड जो होती है, एक्यूरेट डाटा पर जो बेस्ड होती है, वो हमारे पास नॉन फिक्शन में आ जाती है, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन फिक्शन में हमारे पास बायोग्राफीज़ आती हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ आती हैं, और सेल्फ हेल्प है और हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। बायोग्राफी क्या होती है कि स्टोरी ऑफ अ रियल पर्सनस लाइफ, मतलब कि आप एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिख रहे हो। लाइक जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि मैं अपने फादर के बारे में लिखूं, ये बायोग्राफी होगी। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखूं तो ये ऑटोबायोग्राफी होगी। सेल्फ हेल्प है एडवाइस ऑन इम्प्रूविंग सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री है, रियल पास्ट इवेंट्स। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे बेस्ट एग्जांपल होगी, हम अपनी कंट्री के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने खुद तो नहीं देखा हुआ कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, मतलब इस कंट्री के पास्ट में क्या हुआ था जब बनी थी, जब पाकिस्तान बना था तब क्या हुआ था। हम भी तो स्टोरीज सुनते हैं ना।
तो नॉन फिक्शन में यही कि हिस्ट्री आ जाती है, लिटरेरी वर्क है ना, कि लिटरेचर, इसके ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं, चीज़ें जो है बताई गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं कि भाई इस तरह से ये चीज़ें हुई थी, इस तरह से किया गया था सब कुछ, ये चीज़ें, ठीक है। सॉरी, हाँ जी, यहाँ तक हमारा जो है ये एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बाकी आगे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।